खत्म होगी ताश लोग के इस कैद खाने की ये सूरत। मेरी तलवार पर इन जादुई किरणों का कोई असर नहीं हुआ। शायद मेरी तलवार की धार ही इन जादुई किरणों की काट साबित हो सकती है। रोशनी की इन सलाखों को अपने रास्ते से हटाना शायद इतना आसान नहीं। मेरी छोटी से छोटी गलती मौत का सबब बन सकती है, लेकिन मुझे हर हाल में इस कैद खाने से मुक्ति चाहिए। होशियार, रानी इवानोवा से नजरें मिलाओगे तो पछताओगे। रानी इवानोवा आ रही है। नहीं पा रहे हो। मैं समझता हूँ रानी। और हम बहुत खुश हुए कि तुमने जो सुना उसे समझा भी। बिल्कुल एक फरिश्ते की तरह, कहानी के प्राणी जैसे तुम हमें पसंद आए। हम तुम्हें सम्मान देना चाहते हैं, वो सम्मान जो आज तक किसी ताशिंदे को नहीं मिला है। मान सम्मान देने के लिए धन्यवाद रानी, लेकिन मुझे क्षमा करें। मैं यहाँ किसी सम्मान के लिए नहीं आया, एक मकसद के लिए आया हूँ। मुझे आके दीजिए।
अजनबी रंजीरा, अब यहाँ से जाने का ख्याल भी दिल से निकाल दो। वो मुमकिन नहीं है। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता रानी। मैं यहां से जरूर जाऊंगा और आप मुझे नहीं रोक पाएंगे। आपको हमारा सही अंदाजा नहीं है। आपको भी मेरा अंदाजा नहीं है। आप मुझे नहीं रोक सकती। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर पाया। मुझे बहुत देर हो चुकी है। मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे दिलकश लुटेरे, अब मुझे खुश किए बिना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। यहाँ खेल के हर नियम का पालन होगा। जो हारेगा वो मरेगा और जो जीतेगा वो गले का हार बनेगा। आगे मत बढ़ना। हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। इसका फैसला हम करेंगे। तू क्यों नहीं देखता हम जोकरों की ये दुर्दशा? हमारी अपनी कोई जगह नहीं, हम लेते हैं दूसरों का स्थान। हे देवता, ये कैसा न्याय, ये कैसा है इंसाफ? हे देवता, अब तो दे दे,
हम जोकरों को अपनी पहचान दे दे, हमें वरदान और कर दे कल्याण। हमारी दशा शरणार्थियों जैसी है, दिन भर हम ताशिंद में घूमते हैं और शाम होते ही हम अपने स्थान पर लौट आते हैं। हे देवता हुदिनी, मदद करो, मदद करो, मदद करो। इस तिलिस्म की दुनिया ने मेरी ज्यादा शक्तियों को खत्म कर दिया है, लेकिन जितनी भी बची है वो इस माया नगरी के लिए काफी है। चलेगा, भुजंग चलेगा, तेरा जादू चलेगा, चलेगा, चलेगा। तुमने पुकारा, लो हम आ गए। हमें यहाँ क्यों बुलाया है? लगता है रंग चढ़ने से पहले ही उतर गया। काश, काश मेरी शक्ति कुछ देर और मेरा साथ देती। मेरे प्यारे बहरूपियों, संदेह मत करो। हैरान क्यों? मैं हुदीनी का भेजा हुआ फरिश्ता हूं। मुझे अवतार समझो। मुझे हुदीनी ने यहां तुम्हारे दुख दूर करने के लिए बुलाया है। भुजंग, गौर से देखो, गौर से देखो। ये भुजंग ही है ना? जात की पहचान तो उसकी जात से ही होती है आला हजरत। हमने थोड़ी देर कर दी, थोड़ी देर, और ये हमसे दूर चला गया। सोच रहा होगा कि अब हमारे हाथों में नहीं आएगा, लेकिन इसे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। हम इसे सजा जरूर देंगे, और तब देंगे जब ये कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुका होगा। हमने एक आदम जात पर भरोसा किया, जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं कि आदम जात भरोसे के काबिल नहीं होती। अब क्या किया जाए? क्या इल्म शाम भी इस्तेमाल करके उसे खत्म कर दिया जाए? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम इस पर नजर रखेंगे। हम राजकुमार आर्यन और भुजंग दोनों पर कड़ी नजर रखेंगे और देखेंगे कि 7वीं आंख तक पहले कौन पहुंचता है। जैसे ही उन दोनों में से एक 7वीं आंख तक पहुंचेगा, हम अपना आखिरी दांव तब फेंकेंगे, क्योंकि 7वीं आंख सिर्फ हमारी है, सिर्फ हमारी। हमने ये कभी नहीं सोचा था एक दिन कोई दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आएगा और हमारा दोस्त बन जाएगा, जिसे हमने अपना मेहमान बनाया। कल सुबह जब हमारी दुनिया के तीनों सूरज रोशन होंगे, उसे मौत की सजा दी जाएगी और हम अपने दोस्त को बचा नहीं पाएंगे। बादशाह ताशिंद के आचार्य 4 बेशकीमती इक्के आपसे मिलना चाहते हैं। बेशकीमती इक्के इस वक्त? क्या हमारे ताशान पर कोई खतरा मंडरा रहा है?
ताशीन के बादशाह पानेन, हम इक्को का आपको प्रणाम। रात के इस पहले पहर में हमारे आने की सूचना ने अवश्य आपको आश्चर्य में डाल दिया होगा, किंतु जिस सत्य के पुष्टि करने के लिए हम यहां आए हैं, उस सत्य का संबंध ताशीन के भविष्य से है, और उस सत्य का पुष्टि करना हमारे लिए अनिवार्य है। हे ज्ञान के प्रकंड आचार्यों, क्या सचमुच हमारे ताशिन पर कोई खतरा मंडरा रहा है? हाँ बादशाह पानेन, हमें सूचना मिली है कि दूसरी दुनिया के कोई जीव, कोई बाशिंदा हमारे ताशीन की सीमा में प्रवेश कर चुका है। बादशाह पानेन, कहाँ है? कहाँ है वो दूसरी दुनिया का वासी जिसका हमारी दुनिया से कोई संबंध नहीं है? हे विद्वान आचार्यों, वो प्राणी प्रकाश किरणों की हिरासत में है। बादशाह पानेन, हम उस दूसरी दुनिया के प्राणी से मिलना चाहते हैं, अभी और इसी वक्त। तिलिस्म एक मायावी दुनिया है। इस भूल भुलैया में अपनी मंजिल का एक पड़ाव पार कर लिया है मैंने। अब मुड़कर पीछे देखना मुमकिन नहीं। अपनी मंजिल का रास्ता तय करने के लिए आगे बढ़ना होगा, सिर्फ आगे। आचार्यगण, हमने तो उस मेहमान को यहीं रखा था, इन जादुई किरणों के पहरे में। यहां तो कोई नहीं है बादशाह पानीन। ताशीन की सुरक्षा का दायित्व आप पर है। ताशीन की सीमा में दूसरी दुनिया के प्राणी का प्रवेश ताशीन के विनाश का कारण बन सकता है।
जादुई किरणों के जाल से मुक्त हो पाना किसी साधारण जीव का कार्य नहीं है आचार्यगण। ताशीन में पहली बार ऐसी असाधारण घटना घटी है। ये असाधारण घटना भविष्य में आने वाले तूफान का संकेत है बादशाह। बादशाह पानेन, अतीत की गलतियों का खामियाजा भविष्य को भुगतना पड़ता है। आज ये साबित हो गया बादशाह कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से ताशंद अब सुरक्षित नहीं है। दूसरी दुनिया के जीव का यहाँ से बच निकलने का अर्थ है उस प्राणी में मृत्यु को परास्त करने की शक्ति है। जब तक वो जिंदा है ताशिन खतरे में है। किसी भी हालात में उसे ताशिन की सीमा पार करने से रोकना होगा। देखो, दूसरी दुनिया का प्राणी ताशीन की सीमा से बाहर नहीं निकलना चाहिए। उसे बंदी बनाओ और हमारे सामने पेश करो। तुम तो सचमुच बहुत बड़े बहादुर हो रंजीरा। आज दूसरी बार तुमने मौत को हराया है। मजा आ गया। मौत का डर तब तक रहता है पुरु जब तक हम जिंदगी पर विश्वास करना नहीं सीख लेते। वैसे भी अगर मुझे यहाँ तुम जैसा दोस्त ना मिला होता तो पता नहीं अब तक मेरा क्या हश्र होता। शुक्रिया दोस्त। नहीं रंजीरा, या तो दोस्त मत कहो या तो शुक्रिया मत कहो। तुमने कीरी से मुझे बचाकर जीने का एक सपना दिखाया है। अब उजाले के कैद खाने से तो आजाद हो गए हो तुम, लेकिन अगर ताशिन के किसी सैनिक ने तुम्हें फिर से पकड़ लिया तो कैद खाने से भागने की सजा सिर्फ एक ही है, वो है सजाए मौत। लेकिन घबराओ मत रंजीरा, तुमने मुझे जिंदगी दी है, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब से राजकुमार आर्यन की हिफाजत की जिम्मेदारी पुरु की, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रंजीरा, तुम मुझे ये ताक चलाना सिखाओगे, लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने कीरी को मारा था। सिखाओगे ना रंजीरा? मैं वादा करता हूँ पुरु, मैं बनाऊंगा तुम्हें एक महान योद्धा, एक वीर सिपाही जो मौत को भी परास्त कर दे। लेकिन अभी मुझे मेरा एक कर्तव्य पूरा करना है पुरु। कर्तव्य? ये कर्तव्य क्या होता है रंजीरा? हाँ पुरु, कर्तव्य। हमारे दुनिया में कर्तव्यों की बहुत अहमियत है पुरु। पृथ्वीलोक में जन्म से ही कुछ रिश्ते और कुछ कर्तव्य विरासत में मिलते हैं। बस उन्हीं कर्तव्य और उन्हीं रिश्तों को निभाने के लिए मैं इस तिलिस्म लोक में आया। मुझे हासिल करनी है वो 7 दिव्य मणियां, और तुम्हारे इस ताशन से मुझे हासिल करनी है वो इच्छा मणि। जब तक मुझे वो इच्छा मणि नहीं मिल जाती मेरा मकसद अधूरा है पुरु। अच्छा, तो तुम उस इच्छा मणि की खोज में आए हो रंजीरा। एक बात बताओ, हमारे आचार्य बेशकीमती इक्को का ये कहना है कि ताशन की जान बसी है उस इच्छा मणि में, और उस इच्छा मणि की रक्षा करती है विशाखा नागिन, जो कीरी से बहुत ज्यादा बलवान और खतरनाक है। कोई खतरा मेरा रास्ता नहीं रोक सकता पुरु। कहाँ रहती है वो विशाखा नागिन, तुम्हें मालूम है पुरु? ताशन में कहाँ रहती है वो नागिन? अरे कहाँ रंजीरा, मुझे खुद पूरा ताशन देखने का मौका नहीं मिला अब तक। बस निकला ही था कि पकड़ा गया। हाँ, लेकिन कुछ साल पहले की बात है, तब मैं एक महागुरु का गुलाम हुआ करता था, और उन्हीं से सुना था मैंने कि चिड़िन में एक ऐसा कोई जरिया है जिसकी मदद से हम लोग विशाखा तक पहुंच सकते हैं। पुरु, तुम मुझे चिड़िन लोक तक पहुंचने का रास्ता बताओगे? चलो। अरे पर रंजीरा, पानिन से चिड़िन जाने का रास्ता आसान नहीं है रंजीरा। मुझे चिड़िन जाने की सजा मिली थी, लेकिन मुझे उसका कोई डर नहीं है। पुरु ने तुमसे दोस्ती की है, अब पुरु ही तुम्हें चिड़िन तक ले जाएगा, और चिड़िन तक पहुंचने के लिए हमें उस जगह तक जाना होगा जहां पानिन की सीमा खत्म होती है और चिड़िन की सीमा शुरू होती है, और उस जगह का नाम है जजाला। जजाला, ये जगह यहाँ से कितनी दूर है पुरु? वहां तक तो मैं तुम्हें ले चलूंगा रंजीरा, लेकिन विशाखा नागिन तक पहुंचने के लिए एक यंत्र की जरूरत पड़ेगी। यंत्र? कैसा यंत्र पुरु? उस बीन की जरूरत है
जो विशाखा नागिन को अपने बस में रख सकती है। और ये बीन चिड़िन लोग की रानी की हिफाजत में रखी हुई है, उसी के राजमहल में। चिड़िंद की रानी, तुम पहचानते हो उसे? अरे नहीं रंजीरा, चिड़िंद की रानी को देखने का सौभाग्य हम जैसे छोटे लोगों को कहाँ। और वैसे भी वो चिड़िंद की रानी है, हमारे पानिंद की नहीं। तो हमें सबसे पहले चिड़िंद लोक में चिड़िंद लोक की रानी तक पहुंचना होगा और वो बीन हासिल करनी होगी जो हमें उस इच्छामणि तक पहुंचाएगी। चिड़िंद के वासियों, आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत ही मुबारक दिन, बहुत ही खास, बहुत ही अलग है। आप सबके सामने मैं आज ये घोषणा करता हूं कि अब हमारे चिड़िंद की हुकूमत राजकुमारी भैरवी को सौंपी जाती है। अब हमारे चिड़िंद की शहजादी हैं राजकुमारी भैरवी। अब चिड़िंद के इस राजमहल की और राजमहल के हर राज की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। और हमें यकीन है कि आप अपने इस उत्तरदायित्वों का पालन करने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ेंगी। हमारी दुनिया में किसी भी दुनिया का कोई भी वासी यदि प्रवेश करने का भी प्रयत्न करे तो उसकी जीवन लीला का अंत कर देंगी राजकुमारी भैरवी। राजकुमारी भैरवी, ताशिंद के बारे में मैं और क्या बताऊं। एक अजूबा है, एक चमत्कार है। माया की एक ऐसी तिलिस्म है कि जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है। यानी जो है वह सब एक छल है, एक प्रपंच है, शक्तियों का खेल, करिश्माओं का मेल। चाटुचाक, तुम वो मणि के बारे में कुछ बता रहे थे, ताशिंद की मणि। हाँ, मणि, पूरे ताशिंद की मणि है वो। उस मणि की हिफाजत करती है विशाखा नागिन। विशाखा ने उस मणि को एक गुफा में छुपा रखा है। उस गुफा तक सिर्फ और सिर्फ विशाखा ही पहुंच सकती है। और उस मणि को विशाखा ने अपने माथे पर धारण कर लिया है। इच्छामणि पर विशाखा का पहरा है। वो नागिन अपने माथे पर धारण कर लेती है इच्छामणि। नाश, नाश, सर्वनाश। चिरिंद के रानी के पास है विशाखा को अपने वश में करने का एक उपाय। एक पिन, 1 2 3 सुनकर उस बीन की आवाज
खो देती है विशाखा, अपनी होशो हवास हो जाती है पूरी तरह मंत्र मुग्ध उस बीन बजाने वाले के वश में। ओह, उस बीन की आवाज उस विशाखा तक पहुंचे या ना पहुंचे, इस चाटू चाक के दिल तक मेरी आवाज जरूर पहुंच चुकी है। मेरी इतनी बड़ी मुश्किल इसने एक ही पल में हल कर दी। भुजंग को मिल गया है इच्छामणि तक पहुंचने का रास्ता। नाश, विनाश, सर्वनाश। 1 साल में आते हैं मौके 4 और तब वो मणि निकलती है विशाखा के गुफा से बाहर। तब विशाखा होती है गहरी नींद में। समय हो जाता है मौन, और ये 4 मौके आते हैं तब जब ताशीन के 3 चांद बनाते हैं त्रिकोण, और फिर उस मणि को ले जाया जाता है ताशिंद के 4 देशों में ताकि सब लोग कर ले उसका दर्शन। और तब आता है विशाखा के जागने का क्षण। टूटती है उसकी नींद और समय का मौन जब ताशीन के दायरे से बाहर हो जाता है 3 चांद का त्रिकोण। इसका मतलब कुछ खास है इस मणि में। चाटू चाक, क्या खूबी है इस मणि में जिसके एक दर्शन से ताशिंद धन्य हो जाता है, जिस पर फन फैलाए बैठी है विशाखा नागिन। क्या खास बात है इस मणि में चाटू चाक? महाराज क्यों कर रहे हैं हम बहरूपियों से मजाक? आप तो खुद महामहिम उदिनी से मिलकर आ रहे हैं। क्या आप इच्छा मणि के शक्तियों के बारे में नहीं जानते? हाँ, मालूम है मुझे, मालूम है। इस मणि में शक्तियां हैं अपार, 1 नहीं 1000। और करती है इच्छा पूरी। धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। बीता हुआ कल हो या आने वाला कल या फिर हो आज, इच्छा मणि कर सकती है हर इच्छा पूरी। जिसके पास भी हो इच्छा मणि, उसकी कोई भी इच्छा नहीं रहती अधूरी। इसका मतलब जो सुना है सब सच है, कुछ भी झूठ नहीं। चाहे बदल जाए आसमान का रंग, हर हाल में हासिल करेगा वो इच्छामणि भुजंग। नाश, विनाश, सर्वनाश। रंजीरा, यही वो जगह है। ताशिन में हम इसे जजाला कहते हैं, एक लोक से दूसरे लोक में जाने की सीमा। यहाँ पर पानिंद की सीमा खत्म होती है और इस दीवार के उस पार चिड़िंद की सीमा शुरू होती है। लेकिन गुरु, तुम तो कह रहे थे एक लोक से दूसरे लोक में जाने में बहुत मुश्किल है। वहाँ पे सुरक्षा का इंतजाम कड़ा है, लेकिन यहाँ तो कोई पहरा भी रंजीरा, नहीं। मैंने सही कहा था, सुरक्षा का इंतजाम बहुत ही कड़ा है। क्योंकि जिन पत्तों ने भी इस सीमा को पार करने की कोशिश की है, उनका क्या हाल हुआ है पता है तुम्हें? वो देखो। गुरु, तुम्हारा और मेरा साथ यहीं तक था दोस्त। यहाँ से आगे अकेला मैं जाऊंगा, लेकिन तुमने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्त। नहीं रंजीरा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। गुरु, मेरी बात समझने की कोशिश करो। यहाँ कदम कदम पर खतरा है, मौत है।
मुझमें अपने शरीर को भारी करने की शक्ति है। मैं इस जजाले को आसानी से पार कर लूंगा, लेकिन पुरु तुम नहीं। रंजीरा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कोई तो तरकीब होगी जिससे मैं ये सीमा पार कर सकूं। रंजीरा, यहाँ के आसपास के जंगल से हमें बड़े बड़े वृक्षों की मजबूत शाखाएं जुटानी होंगी और उसकी एक मजबूत रस्सी बनानी होगी। पहले इस जजाले को मैं पार करूंगा और फिर उस रस्सी के सहारे तुम फिक्र मत करो रंजीरा, शाखाएं मैं ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे पता है वो कहाँ होंगी। रंजीरा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें सीमा पार करनी चाहिए। एक गलत कदम और सामने मौत। ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है पुरु। मैंने गुरुकुल में इन सब की शिक्षा ली है। हाँ रंजीरा, लेकिन संभाल के। रंजीरा, संभल के। शाबाश। संभाल के पुरु। शाबाश शाबाश पुरु। शाबाश मेरे दोस्त, संभाल के। शाबाश पुरु। शाबाश। शाबाश पुरु, आज तुमने साबित कर दिया कि ताशिन के पत्ते भी बहादुर होते हैं। नहीं रंजीरा, बहादुर मैं नहीं, बहादुर तो तुम हो। क्या तुम्हारे पृथ्वीलोक पर सभी लोग इसी तरह बहादुर होते? बहादुरी का ताल्लुक किसी दुनिया से नहीं होता पुरु, इंसान से होता है। और डर कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे दिल में होता है। जब उसको दिल से बाहर निकाल फेंकते हैं फिर कोई डर नहीं रहता। चलो तुम्हारे ताशिन के इस चिड़िन देश को भी देख लेते हैं।